Hello student, for class 11 short story lesson 3 drought। कल आपको आफ्टर 20 years के क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे और आज ये नया लेसन शुरू कर रहा हूँ ड्रॉट। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चटर्जी, इनका सही नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका ये लेसन है, बहुत ही अच्छा है। स्टोरी इस प्रकार है। गफूर वाज ए पुअर फार्मर। गफूर एक गरीब किसान था। ही विथ हिज डॉटर अमीना एंड हिज बुल महेश। उसकी एक पुत्री डॉटर अमीना थी और उसका एक बैल का नाम था महेश। लिव्ड एट काशीपुर इन बंगाल। बंगाल के काशीपुर गांव में रहते थे ये। देयर वाज ड्रॉट इन द रीजन। और उस समय सूखा पड़ा हुआ था, यानी बारिश नहीं हुई थी, वर्षा की कृपा नहीं हुई थी। देयर वाज नथिंग टू कुक। पकाने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इन एंगर ही स्लैप्ड हिज डॉटर एंड किल्ड हिज बुल। क्रोध में आकर के उसने पुत्री को एक झापड़ मार दिया था और महेश को भी मार डाला था। लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपेंड। कैसे मार दिया, क्यों मार दिया और बैल को क्यों मारा, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए पढ़ते हैं कहानी। अब कहानी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से देखिए। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर। काशीपुर नाम का एक गांव था। इट वाज आ स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव था। बट इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल। इसका जो जमींदार था वो बहुत और भी छोटा था, यानी नाटे कटता था। येट हिज टेनेंट्स डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम। फिर भी उसके जो सर्वेंट्स थे, टेनेंट्स माने उसके खेतों में काम करने वाले मजदूरों को टेनेंट कहा जाता है। डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़ा होने का साहस नहीं करते थे, यानी वो छोटा था तो भी इतना खतरनाक था। ही वाज सो यूथलेस, इतना निर्दयी था, इतना खतरनाक था वो कि उसके मजदूर उसके सामने खड़ा होने की साहस, हिम्मत नहीं जुटा पाते। इट वाज द बर्थडे ऑफ ए यंगेस्ट सन। उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। इट वाज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रीस्ट, तारक रत्न जो कि पुजारी था, उसका ब्राह्मण यानी पूजा कराने के लिए आया था। वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस। लैंडलॉर्ड के घर से, यानी जमींदार के घर से अब अपने घर लौट रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। वहाँ यानी जमींदार के घर में वो पूजा कराई थी। पूजा कराने के बाद अपने घर लौट रहा था। इट वाज नियरिंग द एंड ऑफ मई। मई का लगभग आखिरी महीना था, मई का आखिरी सप्ताह है। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। लेकिन आकाश में अभी तक बादलों का एक भी नामो निशान नहीं था, यानी बारिश, सूखा पड़ा हुआ था ना, बारिश का कोई निशान नहीं था। द रेनलेस परमामेंट प्योर फायर, अरे बादल आग उड़ेल रहे थे, अर्थात बहुत तेज धूप पड़ रही थी। एट द एंड ऑफ द फील्ड, तारक रत्न अपने घर जा रहा था और जब खेत के आखिरी छोर पर पहुंचा, एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेत के आखिरी किनारे पर, बिसाइड द रोड, सड़क के किनारे, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर। गफूर का घर था, यानी जिस सड़क पर जा रहा था उसी सड़क पर एक खेत के दूसरे छोर पर गफूर का घर था। द वीवर, जो कि जुलाहा था। नाउ दैट द मड बेल्स वेयर इन ड्यून। उसके घर की मिट्टी की दीवारें थीं, अब गिर गई थी। द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे। और उसका आंगन जो था, कोर्ट यार्ड, वो पब्लिक का हाईवे बन गया था, यानी आम रास्ता बन गया था। क्योंकि दीवारें गिर जाती हैं तो लोग जहाँ से चाहें वहीं से निकलने लगते हैं, तो वो उसके आंगन से ही लोगों ने रास्ता बना लिया था। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाई। अब उसके घर की जो प्राइवेसी अर्थात इज्जत थी वो वहाँ के गुजरने वाले
लोगों की दया पर निर्भर थी। अब यानी कहने का मतलब दीवारें गिर गई थी, घर टूटा हुआ था, उसके घर में कोई भी झांक सकता था, अब तो निकलने वालों के ऊपर ही निर्भर था। ये और ये तारक रत्न रास्ते में जा रहा था। जैसे ही गफूर के घर के पास पहुंचा, उसने कहा चिल्ला करके, हे गफूर, इज एनीबडी इन? कॉल्ड आउट तारक रत्न। तारक रत्न ने चिल्ला करके कहा, अरे गफूर, अरे है कोई अंदर? स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड। सड़क के किनारे एक पेड़ था, उसी की छाया में खड़े होकर के तारक रत्न ने आवाज़ लगाई, अरे गफूर, है कोई अंदर? व्हाट डू यू वांट? फादर इज डाउन विथ फीवर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। पीछे से उत्तर इसका अर्थ निकल रहा है, दरवाजे पर झांक करके एक 10 वर्ष की छोटी लड़की, गफूर की लड़की ने उत्तर दिया। जब तारक रत्न ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई है अंदर, तो गफूर की लड़की बाहर निकली, लगभग 10 साल की थी, और कहा, व्हाट डू यू वांट? क्या बात है? फादर इज डाउन विथ फीवर। फादर को बुखार है, फादर बुखार से लेटे हैं, आपको क्या काम है? फीवर? कॉल द स्काउंड्रल। तारक रत्न ने बड़े गुस्से में कहा, फीवर, बुखार है? कॉल द स्काउंड्रल, अरे बुलाओ उस स्काउंड्रल को, बहानेबाज। इसको बहाना लगा, मैंने कहा बहानेबाज को बुलाओ। बुखार कहता है। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट। जब उसने चिल्ला करके कहा तो ये शोर गफूर की कानों में पड़ा। सीवरिंग विथ फीवर, बुखार से कांपते हुए गफूर बाहर निकला। A bull was tied to the old acacia that leaned against the broken wall. बैल उसका जो था वो बंधा हुआ था अकेशिया पेड़ के नीचे, दैट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो कि उसके घर की टूटी हुई दीवारों के पास ही था, अर्थात टूटी हुई दीवार के पास एक पेड़ था अकेशिया का, उसी पेड़ से ये बैल बंधा हुआ था। व्हाट डू आई सी देयर? डिमांडेड तारक रत्न, इंडिकेटिंग द बुल। बुल की तरफ इशारा करते हुए तारक रत्न ने कहा, ये मैं क्या देखता हूँ? व्हाट डू आई सी देयर? वे क्या देखता हूँ मैं? डू यू रियलाइज? पता है तुम्हें? दैट दिस इज द हिंदू विलेज, यह हिंदुओं का गांव है। एंड द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ ए ब्राह्मण, और यहाँ का जमींदार खुद एक ब्राह्मण है। हिज फेस वाज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन। एक तो सूरज की तपन, ऊपर से गुस्सा, सूरज की गर्मी और गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था, क्रिम्सन, तमतमा गया। तारक रत्न का गुस्सा साथ में आसमान पर था, और उसने गुस्से में कहा, पता है तुम्हें ये हिंदुओं का गांव है और यहाँ का जमींदार स्वयं ब्राह्मण है। इट वाज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हार्श। बहुत गुस्से में बोल रहा था। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, गफूर ने साधारणतया उसकी तरफ देखा। अनेबल टू फॉलो हिम द इम्पोर्ट्स ऑफ हिज वर्ड। क्या कह रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था गफूर की, क्योंकि गफूर को बुखार था, उसका दिमाग काम नहीं करता था। तो उसको जो गुस्से में कह रहा था तारक रत्न, उसको तो फॉलो नहीं कर पा रहा था। वेल सेड तारक रत्न। तारक रत्न ने कहा, अच्छा, आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह ऐसे यहीं बंधा हुआ देखा था। एंड इट इज स्टिल देयर, और अभी भी यहीं बंधा है। इफ़ द बुल डाइज्ड, यदि ये बैल मर जाएगा, योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, तो तुम्हारा मालिक तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ लेगा। इतना दुष्ट था वो। ही इज़ नो ऑर्डनरी ब्राह्मण, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तारक रत्न ने गफूर को धमकाते हुए कहा, पता है तुम्हें ये हिंदुओं का गांव है, अगर ये बैल मर जाएगा तो यहाँ का जो जमींदार है वो तुम्हारी खाल उधेड़ लेगा। व्हाट शैल आई डू बाबा, आई एम हेल्पलेस। गफूर ने दयालुता से कहा, बाबा मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं? आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूं। आई हैव हैड फीवर,
फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार आ रहा है। आई कैन नॉट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं ऐसे चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत बीमार हूँ। कैन नॉट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, कपूर ने गुस्से में उत्तर, तारक रत्न ने गुस्से में उत्तर दिया, अरे नहीं ले जा सकते तो क्या तुम छोड़ नहीं सकते? छोड़ दो, अपने आप ही चराएगा, चरने के लिए छोड़ नहीं सकते। वेयर शैल आई लेट हिम गो बाबा, कपूर ने बड़े दयालुता से कहा, मैं कहाँ छोड़ दूँ इसको? वेयर शैल आई लेट हिम गो, कहाँ जाने दूँ बाबा? पीपल हैव नॉट थ्रेश्ड ऑल देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपना धान खेतों से नहीं उठाया है। इट इज़ स्टिल लेइंग इन द फील्ड, अभी भी एक खेतों में पड़ा हुआ है। द स्ट्रा हैज़ नॉट बीन गैदर्ड, भूसा भी अभी नहीं उठाया गया है। एवरीथिंग इज़ बर्न टू सिंडर, और बाकी सब जगह तो आग उगल रही है। देयर इज़ नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनी हेयर, और कहीं पर घास का एक तिनका भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज बाबा, बताओ मैं कैसे छोड़ दूँ बाबा? जब उसने कहा तारक रत्न कैसे छोड़ दो, तो कपूर ने अपना तर्क दिया, कैसे छोड़ दो? ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी, वह किसी के धान जाकर के नाक मार देगा, अर्थात किसी के धान को खाने लगेगा। और ईटिंग समबडीज स्ट्रा, या किसी के भूसे को खाने लगेगा, तो लोग उसे मारेंगे, लेना देंगे। तो बताओ मैं कैसे छोड़ दूँ? तारक रत्न सॉफ्ट एंड लिटिल, तारक रत्न थोड़ा सा नम्र पड़ा, यानी नम हुआ। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड एट समवेयर, थोड़ा सा नरम होकर के कहा, लेकिन तुम इसे कम से कम कहीं छाया में तो बांध सकते हो, छाया में तो बांध सकते हो। एंड गिव हिम ए बंडल और स्ट्रॉ टू मंच, और एक दो मुट्ठी कम से कम इसको भूसा खाने के लिए तो डाल सकते हो, इतना ही कर दो। हैज़ नॉट योर डॉटर्स कुक्ड राइस, क्या आपकी बेटी ने चावल नहीं पकाए? वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, अरे कम से कम एक टब उसका चावल का पानी ही पिला देते इसको। चावल, उबले हुए चावलों का माड़ जिसे कहते हैं, वही पिला दो। लेट हिम ड्रिंक इट, लाओ इसे पिलाओ। इस तरीके से डांटते हुए इसने कहा, पिलाओ चावल का पानी, पिलाओ इसे। चावल पकाए हुए हों तब ना। कपूर मेड नो रिप्लाई, कपूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, उसने तारक रत्न की तरफ निराशा की भावना से देखा। एंड ए डीप साइड एस्केप्ड हिम, और गहरी सांस ली। आई सी यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, इसका मतलब है, तारक रत्न ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हारे पास चावल भी नहीं। वाट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रा, तुमने अपने हिस्से के भूसे का कर दिया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मुझे लगता है कि, शोर नहीं करो, मुझे लगता है कि तुमने अपना पेट भरने के लिए भूसा भी बेच दिया। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल और टू, और फॉर द बुल, बैल के लिए एक बंडल भी नहीं बचाया। हाउ कैलस यू आर, कितने निर्दयी हो तुम। यह तारक रत्न ने गफूर से कहा कि तुम बहुत निर्दयी हो, तुमने सारा भूसा बेच दिया। उसे क्या पता था कि बेचा या नहीं बेचा, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगा। और यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए। स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।